तो दोस्तों 6 नवंबर से लेकर 8 नवंबर के बीच में एक नया अपकमिंग आईपीओ ओपन होने जा रहा है एक्मे सोलर होल्डिंग्स का आईपीओ। तो इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी देखिए आप 5 नवंबर से लेकर 8 नवंबर के बीच में काफी सारे आईपीओ एक साथ ओपन हो रहे हैं, तो काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन है और इधर उधर क्या है कि फंड भी बटेगा, ठीक है, जिसकी डिमांड ज्यादा होगी वहीं लोग पैसा लगाएंगे। तो ये सारी चीजें होनी है और मैं जो रैंकिंग है सारे आईपीओ की एक साथ रैंकिंग वो भी मैं वीडियो आपको दे दूंगा। तो इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम एंकर लिस्ट के बारे में जानेंगे, जिससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेंस का अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी है, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस जनरेट कर रही है और अपने जो भी कंपिटिटर्स वगैरह हैं उनसे महंगी है या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स, अंत में हम जानेंगे क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। और दोस्तों टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमेट अकाउंट, इंस्टाग्राम, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। टेलीग्राम व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन कीजिए और लिंक से ही ज्वाइन कीजिए। फेक टेलीग्राम चैनल से बचिए, कोई भी नुकसान होता है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो सबसे पहले जीएमबी लगभग 10% के आसपास इसकी आज की तारीख में जीएमबी बता रही है 30 रुपए पर शेयर के हिसाब से, ठीक है। ये एक अंदाजा है जीएमबी, इसको फिक्स मत मानकर चलिएगा क्योंकि जीएमबी सिर्फ एक अंदाजा होता है, गैस ही होता है और कुछ नहीं होता है। और एंकर लिस्ट वगैरह अभी आना बाकी है। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में बात करें तो कंपनी सन 2015 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीब करीब 9 साल हो गए हैं इस कंपनी को अपने ही सेक्टर के अंदर। तो इस कंपनी का नाम है एक्मे सोलर होल्डिंग्स। ये कंपनी क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, प्रोड्यूस करती है, मतलब बिजली जिसको कहते हैं वो ये प्रोड्यूस करती है। किससे करती है, तो ये करती है सोलर पावर, मतलब ये जो सोलर पैनल उससे करती है, विंड एनर्जी जो पवन चक्कियां होती है उससे करती है, जो भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, उसके अलावा हाइड्रो पावर है जो पानी से टरबाइन घुमाते हैं उससे करती है। तो ये 3 चीज़ें जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है वहाँ से ये बिजली जनरेट करती है। अच्छी बात है, आने वाला टाइम जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से ही बिजली वगैरह जनरेट होगी, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होगी। तो ये क्या है कि खुद के भी इसके प्लांट्स हैं और अदर कंपनीज को प्लांट्स वगैरह भी लगा के देती है। उसके अलावा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का भी काम है, काफ़ी अच्छी बात है। तो अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है किसको सेल करती है, तो देखिए गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट उनको सेल करती है, बड़े बड़े प्लांट्स वगैरह होते हैं वहाँ पर ये सेल करती है और अदर कंपनीज जो भी हैं उनको सेल करती है, वहाँ से इसका रेवेन्यू वगैरह जनरेट होता है। इसकी खुद की कैपेसिटी की बात करें तो 31 मार्च 2024 तक 1320 मेगावाट की कैपेसिटी है इसकी खुद की सोलर से। और एक इसका कॉन्ट्रैक्टेड प्रोजेक्ट है, उसकी कैपेसिटी है 1650 मेगावाट, मतलब किसी और का प्रोजेक्ट है। फिर एक और इसको कंस्ट्रक्शन का प्लांट मिला है, उसकी कैपेसिटी है 2380 मेगावाट की, मतलब खुद के भी प्लांट्स हैं, अदर को भी लगा के देती है, ऑपरेशन मेंटेनेंस का भी काम है, मतलब सेक्टर बढ़िया है और इन चीज़ों की डिमांड रहेगी फ्यूचर के अंदर। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जानते हैं। तो इसके जो फाइनेंशियल्स है 2022 से 2024 तक दिए गए हैं। एसेट्स देखें तो एसेट्स के अंदर साल दर साल बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। फिर अगर रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू डाउन हुआ है 1562 करोड़ से 1466 करोड़ रुपए, मतलब रेवेन्यू गिरा है, ये बड़ा नेगेटिव है। फिर इसका जो प्रॉफिट है पहले 62 करोड़ रुपए के आसपास था, 4% का प्रॉफिट था। फिर लॉस मेकिंग कंपनी FY23 के अंदर, फिर वापस इसका प्रॉफिट जो है 697 करोड़ रुपए हो गया। ये जो प्रॉफिट के अंदर उतार चढ़ाव है इसके ऊपर देखिए डेट ज़्यादा है, उधारी, तो डेट ये इंटरेस्ट भी पे करती होगी, ब्याज वगैरह भी पे करती है। तो FY24 में इनके ऊपर डेट थोड़ा सा कम हो गया, वो जो इंटरेस्ट वगैरह थोड़ा कम पे करना पड़ा, तो ये इसकी प्रॉफिट के अंदर ऐड हो गया। तो एकदम से जो हमें प्रॉफिट में जंप देखने को मिला है ये डेट के अंदर उतार चढ़ाव के कारण देखने को मिला है। बाकी रेवेन्यू तो डाउन हुआ है। और अभी FY24 का प्रॉफिट मार्जिन देखे तो 47.5% का निकल कर आएगा। बाकी इसकी नेट वर्थ स्टेबल है। इसके अंदर रिजर्व्स 1837 करोड़ रुपए के हैं, उसके अगेंस्ट में इन पर उधारी है 9300 करोड़ रुपए की, तो मतलब बहुत ज्यादा है। डेट टू इक्विटी रेशियो करीब करीब 4 के आसपास का निकल कर आता है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। मैंने आपको बताया 0.5 से नीचे होना चाहिए। और आईपीओ से पैसे जुटा रही है फ्रेश इश्यू के जरिए 2400 करोड़ रुपए के आसपास, उसमें से 1795 करोड़ रुपए इसकी उधारी चुकाने और नई सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट करने में काम आएंगे। तो भी बहुत ज़्यादा डेट रह जाएगा, मतलब इतना ज़्यादा डेट भी पे नहीं हो पाएगा, तो डेट तो बहुत ज़्यादा ही चिंताजनक बात है। फाइनेंशियली थोड़ी सी कंपनी जो है वीक नजर आ रही है। फिर प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के हिसाब से देखिए इसके पीयर्स से कंपेयर करें, जो अदानी ग्रीन है, रीन्यू एनर्जी है, तो इसकी फेस वैल्यू है 2 रुपए पर शेयर, पी एट 23 का,
रेवेन्यू इसने FY24 में जनरेट किया 1466 करोड़ रुपए का। रेवेन्यू के हिसाब से सबसे छोटी कंपनी है और इस सेक्टर में बड़ी कंपनी है अदानी ग्रीन। उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपए पर शेयर। पी है करीबन 290 के आसपास का निकल कर आता है अदानी ग्रीन का। रिन्यू का पी 53 का निकल कर आता है। तो अगर पी वाइज देखे, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के हिसाब से, तो वैल्यूएशंस ठीक नजर आ रही है, ज्यादा महंगी नहीं है। बाकी ROE ROC वगैरह, रिटर्न ऑन नेटवर्थ FY24 के हिसाब से देखें तो थोड़ी सी ज्यादा नजर आएगी, बट एक्चुअल में देखें अभी के हिसाब से डेट बहुत ज्यादा है, उस हिसाब से इसकी ROE वगैरह कम है। तो वैल्यूएशंस ठीक है, बाकी फाइनेंशियली फंडामेंटली थोड़ी सी वीक नजर आ रही है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो 6 नवंबर से लेकर 8 नवंबर के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू है 2 रुपए पर शेयर। प्राइस बैंड 275 रुपए से लेकर 289 रुपए के बीच में। 51 मतलब 51 शेयर्स का ये लॉट है। इश्यू साइज टोटल है 2900 करोड़ रुपए का, बड़ा इश्यू साइज है, जिसके अंदर लगभग 2395 करोड़ रुपए फ्रेश इश्यू के जरिए जुटाए जाएंगे, जिसमें से 1795 करोड़ रुपए इसकी उधारी चुकाने के अंदर और सब्सिडरी वगैरह के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के काम में आएंगे। बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में पैसा काम में आने वाला है। बहुत कम उधारी चुकेगी, बट ये अच्छी बात है कि फ्रेश इश्यू ज्यादा है। बाकी OFS है 505 करोड़ रुपए का। प्रमोटर्स या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स अपनी कुछ हिस्सेदारी सेल करेंगे। रिटेल पोर्शन है 10% का, क्योंकि FY23 के अंदर लॉस मेकिंग है। लिस्टिंग डेट है 13 नवंबर को। तो ये हो गई पूरी आईपीओ की डिटेल। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले आपके पास, आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं है, बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। उसके अलावा टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से हमारे 4 पैरामीटर्स हम जनरली देखते हैं। जैज पैरामीटर पर्सनली मैं मेरे हिसाब से कहता हूँ। पहला GMP देखते हैं, तो GMP अभी थोड़ी सी कम है, 20% से कम बता रही है। दूसरा देखते हैं एंकर लिस्ट, जो कि अभी आई नहीं है, वो भी आ जाएगी कल तक, ठीक है। फिर तीसरा है सब्सक्रिप्शन, वो भी ओपन होगा, उसके बाद पता चल पाएगा। ये इसीलिए क्योंकि देखिए कोई आईपीओ में कंफ्यूजन होते हैं, इसीलिए पैरामीटर्स देखते हैं। अगर कंफ्यूज नहीं है, अच्छा आईपीओ है, तो हम बिंदास अप्लाई कर ही पाते हैं। पैरामीटर्स होते किस लिए हैं, हम कंफ्यूज होते हैं इसीलिए। फिर चौथा पैरामीटर हमारा जो है वैल्यूएशन। वैल्यूएशंस ठीक है, ज्यादा महंगी नहीं है। तो चारों में से अभी एक पैरामीटर ठीक बैठ रहा है, बाकी 2 का अभी थोड़ा हमें वेट करना चाहिए। बाकी आपको जो भी डिसीजन बनाना है, अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। पॉजिटिव्स ये है कि जो भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, वहां से ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट करती है, तो ठीक है, फ्यूचर इसी का ही है। आने वाले टाइम में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से ही बिजली जनरेट होगी, तो इसको अपना एक्सपीरियंस रहेगा, तो अपने सेक्टर में भी टिकी रहेगी आने वाले टाइम में, ठीक है। किसी कंपनी के लिए कोई नया काम हो तो क्या है कि दिक्कत आती है उसको सेटअप करने में। इसका सेटअप बना रहेगा और आने वाले टाइम में ग्रोथ भी होगी, तो इसको फायदा मिल पाएगा। दूसरा, ये अदर कंपनीज को प्लांट वगैरह बना के देती है, ऑपरेशन मेंटेनेंस का काम है, ये भी अच्छी बात है। उनको सर्विसेज भी देती रहेगी, वहां से भी रेवेन्यू वगैरह जनरेट होगा, तो ये भी अच्छी बात लगी मुझे। तो सेक्टर में नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी वैल्यूएशंस भी ठीक है और उसकी जो कैपेसिटी है वो भी ठीक है, ठीक है। आने वाले टाइम में धीरे धीरे एक्सपेंड भी कर रही है। फिर नेगेटिव क्या है, नेगेटिव में ये है कि रेवेन्यू के अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, फाइनेंशियली थोड़ी वीक है। डेट इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा है और अभी आईपीओ के पैसे से भी पूरा डेट पे नहीं कर पाएगी, तो दबाव तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रहेगा। प्रॉफिट मार्जिन्स, प्रॉफिट पर भी असर देखने को मिलेगा और जितना ज़्यादा डेट है उसका इंटरेस्ट भी इसको पे करना पड़ेगा। हर साल इतना ज़्यादा इंटरेस्ट जो ब्याज होता है वो भी लगता है, तो कंपनी की जो फाइनेंशियल्स है वो बिगड़े रहेंगे। अगर ये अपना डेट आने वाले टाइम में पे करती है, मतलब पूरी डेट फ्री हो जाती है, बहुत कम डेट कर लेती है, तो ये अच्छी कंपनी साबित हो सकती है। सबसे बड़ी दिक्कत इसका डेट ही है। डेट के साथ साथ ब्याज भी देना पड़ता है, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। तो अभी ओवरऑल देखें तो थोड़ी रिस्की कंपनी नज़र आ रही है पर्सनली मेरे हिसाब से। बाकी आपको ये कंपनी कैसी लगी, क्या इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, कमेंट करके बता दीजिएगा। मुझे अभी रिस्की लग रही है। बाकी और भी देखेंगे मार्केट में कैसी डिमांड वगैरह रहती है, GMP वगैरह कैसी ओपन होती है और ज़्यादा एंकर लिस्ट कैसी आती है, उस बेसिस पर हम आगे का डिसीजन भी बनाएंगे। पर्सनली मेरे हिसाब से अभी तो मैं पर्सनली इंटरेस्टेड नहीं हूं। आप लोग क्या करेंगे कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो देखने के बाद हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।